हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो में हम पवन सीरीज की जो पवन हमारी नोवेल आती है, बुक आती है, उसमें डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर यानी कि फोर्थ सेमेस्टर की हम सामाजिक अध्ययन की यानी कि एसएसटी की किसकी एसएसटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है 2016, 17, 18 पुराने जो भी हैं उन सबको कवर करेंगे, क्योंकि यही एग्जाम में आपके दोबारा से लौट के आने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने मैथ्स की हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अब तक हो चुकी हैं और आगे भी चलती रहेंगी, तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं पवन डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की सीरीज़ सामाजिक अध्ययन। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को आज शुरू कर रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, ये सारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2016, 2017 मतलब सब आए हुए ही है। तो इन क्वेश्चंस को करेंगे, आपको बस वीडियो को देखते रहना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नाना साहब जो थे वो दत्तक पुत्र थे। देखो, नाना साहब जो थे वो दत्तक पुत्र थे किसके? बाजीराव के, रानी लक्ष्मीबाई के, तात्या टोपे के और शिवाजी के। तो देखो, नाना साहब जो थे वो किसके दत्तक पुत्र थे? तो नाना साहब बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। किसके थे? बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। उसके बाद कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? आपको वीडियो को पॉज करना है या फिर सोचना है आपको तुरंत ही कि कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? बैरकपुर, अवध, बिठूर या जगदीशपुर? तो कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर, किसके? जगदीशपुर के जमींदार थे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर दा। जी हाँ, उत्तर दा हो जाएगा कि ये जगदीशपुर के जमींदार थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। देखो भाई, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यानी कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना। तो जो स्थायी अध्यक्ष थे और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो सबसे पहले अध्यक्ष थे, लेकिन वो अस्थायी थे। तो इसका मतलब जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? उत्तर हो जाएगा आ। क्या थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया तो चंद्रशेखर आजाद द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा, भगत सिंह द्वारा और राजगुरु द्वारा। तो हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो गठन हुआ था वो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा हुआ था। किसके? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा हुआ था। अगला है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? कौन? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु या सचिंद्र नाथ सन्याल? तो बंदी जीवन पुस्तक के जो लेखक थे वो थे सचिंद्र नाथ सन्याल। उत्तर क्या है? द। बंदी जीवन के पुस्तक के लेखक कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो पांडिचेरी था वो कब्जे में था। किसके कब्जे में था? पुर्तगाल के, इंग्लैंड की महारानी के, फ्रांस के या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के? तो स्वतंत्रता प्राप्ति यानी कि स्वतंत्रता हमें कब प्राप्त हुई थी हमारे भारत देश को? 15 अगस्त 1947 को। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी था वो किसके कब्जे में था? तो वो पुर्तगालियों के कब्जे में था। पुर्तगालियों के मतलब हमारे भारत स्वतंत्र होने के बाद भी जो पांडिचेरी का इलाका था वो पुर्तगालियों के कब्जे में उस वक्त था। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? क्या बोला है? किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और बिहार। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा राज्य, बी। उत्तर क्या हो जाएगा? बी।
हरियाणा राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन है। क्या? देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन है। आर्द्र मानसूनी वन, उष्णार्द्र सदाबहार वन, उष्णार्द्र पतझड़ वन और दलदली वन। तो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले जो वन होते हैं वो होते हैं आपके उष्णार्द्र सदाबहार वन। आपको सदाबहार याद रखना है। क्या? कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो वन पाए जाते हैं वो उष्णार्द्र सदाबहार वन होते हैं। ठीक, उत्तर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। अगला है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मौसम कैसे बनता है। क्या? मौसम कैसे बनता है। ऑप्शन है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, रिवॉल्यूशन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। परिक्रमण और घूर्णन में अंतर होता है। उदग्र से 23.5 डिग्री अंश पर धुरी के झुकाव के कारण, या क्षैतिज से 66.5 डिग्री अंश पर धुरी के झुकाव के कारण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर सिंपल है, बहुत ही उत्तर सीधा सा है। क्या? कि मौसम जो बनता है वो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण बनता है। किसके? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक विलो है। आर्कटिक विलो है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आर्कटिक विलो क्या है? पर्वत का नाम, वन का नाम, बांध का नाम या झाड़ी का नाम। तो उत्तर क्या हो जाएगा? झाड़ी। क्या है? आर्कटिक विलो, आर्कटिक जो विलो है वो झाड़ी का नाम है। अगला है, सीसी का नाम है। सीसी जो टी सेट से है उसका नाम किसका नाम है? एक प्रकार के मच्छर का, एक प्रकार की मछली का, एक प्रकार की मक्खी का और एक प्रकार के कुत्ते का। तो जो सीसी होता है वो एक प्रकार की मक्खी का नाम होता है। किसका? मक्खी का। उत्तर क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। अगला है, मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। मलेरिया की दवा होती है कुनैन। अब वो किससे बनाई जाती है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो मदार के पत्तों से, भांग के पत्तों से, नीम की वृक्ष की छाल से या सिनकोना वृक्ष की छाल से। तो देखो, जो कुनैन है वो बनाई जाती है सिनकोना वृक्ष की छाल से। किसकी? सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है मलेरिया की दवा कुनैन। उत्तर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है। जो 5 हमारे इंपॉर्टेंट सिद्धांत होते हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? प्रादेशिक अखंडता, संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। तो ऑफकोर्स पंचशील सिद्धांत है तो हमारा सब कुछ शांति में निकलने वाला है। तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य, ये हो जाएगा हमारा पंचशील सिद्धांतों में से सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत। उत्तर दा। अगला है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख जो नेता थे वो कौन थे? सरदार पटेल, दादा भाई नौरोजी, नाना साहब और महात्मा गांधी। आपको याद रखना है सबसे एजेड पर्सन कौन? दादा भाई नौरोजी जी। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी। उसके बाद आता है, रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस राज्य से है। आई थिंक ये क्वेश्चन तो आप इसका आंसर देखते ही कर देंगे क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई सब जानते हैं, जिन्हें झांसी की रानी के नाम से जो फेमस है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वो झांसी से बिलोंग करती थी। अगला है, रानी अवंतीबाई किस रियासत की रानी थी? तो रानी जो अवंतीबाई थी वो रामगढ़ रियासत की रानी थी। किसकी? रामगढ़ रियासत की रानी थी। अगला है, मंगल पांडे किस ब्रिटिश छावनी के सैनिक थे? मंगल पांडे किस ब्रिटिश छावनी के सैनिक थे? तो मंगल पांडे जो थे वो कहाँ के थे? झांसी के, जगदीशपुर के, बैरकपुर के या कानपुर के? तो बैरकपुर के थे। मंगल पांडे थे बैरकपुर ब्रिटिश छावनी के सैनिक थे। उसके बाद है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन जो है उसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? किसका? भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय तो ये है अड्यार में। कहाँ? अड्यार में है भारत थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय।
अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की किसने? सर सैयद अहमद खान ने। जी हाँ, अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना की वो सर सैयद अहमद खान, उत्तर आ, इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी आपकी 1828 ईस्वी में। कब? उत्तर हो जाएगा आपका बा, 1828 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन फिर, राजा राम मोहन राय कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय कौन थे? इन्होंने क्या करा था? इन्होंने सन 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज के ये संस्थापक थे कौन? राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज के स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 ईस्वी, उत्तर सा हो जाएगा। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में सती प्रथा का अंत किसने कराया? तो भारत में जो सती प्रथा था, सती प्रथा जो थी उसका अंत कराया था राजा राम मोहन राय ने। जी हाँ, भारत में सती प्रथा का अंत किसने कराया था? राजा राम मोहन राय ने इसका अंत कराया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1895 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, जो कि इंडिया के नहीं थे, बाहर के थे। उसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? देखो, जो पहला अधिवेशन हुआ था वो बंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंबई में। उसके बाद जो दूसरा हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में। ठीक। अगला है, बेगम हजरत महल संबंधित थी। बेगम हजरत महल किससे संबंधित थी? तो बेगम हजरत महल जो थी वो लखनऊ से संबंधित थी। कहाँ से? लखनऊ से। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने नारा दिया था? तो ये दिया था हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने। जी हाँ, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने बोला था? ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदार दल से संबंधित था? उदार दल से दो दल थे, एक उदार दल और एक गरम दल, गरम दल और नरम दल। तो जो फिरोज शाह मेहता जी हैं इसमें, वो तो हमारे उदार दल से संबंधित थे। बाकी लाल बाल पाल, यानी कि बाल गंगाधर तिलक बाल, लाला लाजपत राय लाल, और विपिन चंद्र पाल यानी कि पाल, तो लाल बाल पाल ये गरम दल के थे, और फिरोज शाह मेहता जो थे वो नरम दल के थे, उदार दल के थे। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? तो 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी। अगला है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चौरी चौरा कांड घटित कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड घटित हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया? ये तो सबको पता होना चाहिए, 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन जो भारत आया था वो 1928 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार में शहीद हुए? तो साइमन कमीशन का विरोध जिन्होंने करा था वो इनमें से चारों में से कौन था जो पुलिस की लाठियों के प्रहार में शहीद हुए? तो लाला लाजपत राय जी थे, जिनकी लाठी से लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो आज की वीडियो में हम 36 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे हैं एसएसटी के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली अच्छी वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।
गुड बाय गाइस।